अमेरिका ने लगाया भारत पर 25% टैरिफ। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के आदेश पर किए साइन। तो भारत समेत 70 से ज्यादा देशों पर असर पड़ेगा। 10% से 41% तक टैरिफ लगाने का आदेश जारी हुआ है। ट्रैफिक आदेश जारी होने के 7 दिनों के बाद, टैरिफ के आदेश के जारी होने के 7 दिनों के बाद प्रभाव में आएगा और भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर अब 25% टैरिफ लगेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत समेत 70 से ज्यादा देशों के खिलाफ टैरिफ आदेश पर साइन कर दिए हैं। 10% से लेकर 41% तक टैरिफ लगाने का आदेश जारी हो गया है और यह आदेश 7 दिनों के बाद प्रभाव में आएगा। तो अमेरिका ने लगाया भारत पर 25% का टैरिफ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 अगस्त से इसे लागू किया जाएगा। 10% से लेकर 41% तक टैरिफ लगाने का आदेश जारी हो चुका है। इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो बड़ी खबर, अब 7 अगस्त से इसे लागू कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टैरिफ के आदेश पर साइन किए हैं और ट्रंप ने यहां पर सीधे तौर पर ये बड़ी कार्रवाई की है भारत को लेकर कि यहां पर रेसिप्रोकल टैरिफ के आदेश पर साइन कर दिए हैं। भारत समेत 70 से ज्यादा देशों पर इसका असर पड़ेगा। तो 10% से 41% तक टैरिफ लगाने का आदेश जारी हुआ है। आदेश जारी होने के 7 दिनों के बाद प्रभाव में आएगा। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर अब 25% टैरिफ लगेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत समेत 70 से ज्यादा देशों के खिलाफ टैरिफ आदेश पर साइन कर दिए हैं। 10% से लेकर 41% तक टैरिफ लगाने का आदेश जारी हो चुका है और यह आदेश 7 दिनों के बाद प्रभाव में आएगा। तो बड़ी खबर, और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं क्या भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है वो ऐसे ही बने रहेंगे? व्यापारिक समझौते को लेकर क्या आगे कोई और रणनीति भारत की तरफ से तैयार की जाएगी? लेकिन फिलहाल 25% टैरिफ तय हो चुका है और अब इस पर भारत पर क्या असर होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल क्या भारत अमेरिका में ट्रेड डील को यहाँ पर पटरी से उतरा माना जाए? तमाम ऐसे सवाल है जो अब उठने लगे हैं। तो ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 10% से 41% तक टैरिफ लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये निर्भर करेगा कि किस वस्तु पर कितना टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल 25% का टैरिफ तो है ही, लेकिन इसी बीच 10% से लेकर 41% का टैरिफ लगाया जा सकता है। वो सामान को, उत्पादों को देखकर देखना होगा कि कौन सा यहाँ पर जो उत्पाद है उसके ऊपर ये टैरिफ लगाया जा रहा है। तो तमाम ऐसी बातें जिनको लेकर टैरिफ में कुछ और जो नियम है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरह से ट्रंप का ये टैरिफ बम भारत के लिए दिख रहा है और इस तरह से क्या असर हो सकता है भारत में ये भी देखना होगा। तो भारत यूएसए में जो कारोबार है वो 11.15 लाख करोड़ का है। भारत का यूएस को निर्यात है लगभग 7.5 लाख करोड़ और भारत का अमेरिका से आयात है 3.65 लाख करोड़। और ऐसे में देखना होगा जो ये टैरिफ है उसका असर कितना होता है, क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों देशों पर। लेकिन ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर साइन कर दिए हैं। इस आदेश को अब पुख्ता माना जाए, इस पर साइन किए जा चुके हैं जो कि 7 अगस्त से लागू हो जाएगा। तो भारत अमेरिका में कारोबार के तहत अगर हम बात करते हैं तो भारत के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 18%। 2024 में दोनों देशों में कारोबार हुआ था तकरीबन 11.28 लाख करोड़ का और 21% जेनरिक दवाएं अमेरिका को निर्यात की जाती है जो कि टैरिफ से बाहर है। वहीं रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात पर 28% अमेरिका को, ऑटो पार्ट्स का निर्यात 19,000 करोड़ से ज्यादा है। और ऐसे में भारत से जेम्स ज्वेलरी का सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका है। तो 21% जेनरिक दवाएं अमेरिका को निर्यात की जाती है, इन्हें टैरिफ से बाहर रखा गया है। रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात का 28% अमेरिका को दिया जाएगा। ऑटो पार्ट्स का निर्यात 19,000 करोड़ से ज़्यादा है। ये भारत अमेरिका के बीच का कारोबार डिटेल है। जेम्स और ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका रहता है इसमें। तो 2024 में दोनों देशों के बीच जो व्यापार हुआ उसको लेकर अब आगे 2025 में क्या रणनीति रहेगी ये देखना होगा। और वहीं कल संसद में ट्रंप के टैरिफ को लेकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी, प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा है। जो मेन सवाल है, ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है?
बात समझिए। भारत की सरकार का, मोदी की सरकार का एक और बड़ी असफलता, हमारा वहां पर जो डायमंड का, मोबाइल का, टेक्सटाइल का तमाम हमारा वहां से व्यापार था, वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो मोदी सरकार हर मोर्चे पर असफल होती चली जा रही है। इसके दुष्परिणाम भारत में भुगतने पड़ेंगे, भारत के उद्यमियों को। अमेरिका सरकार के राष्ट्रपति ट्रंप से जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तुरंत ही अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवल जी को बदल देना चाहिए, क्योंकि दोनों की ही सलाह पर प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विदेश नीति को बनाते हैं।